टुडे आवर लेक्चर इज़ रेमडीज़ के मुतल्लिक़ है। रेमडीज़ में पहले हमने जो लेक्चर दिए थे वो जुडिशल रेमडीज़ के मुतल्लिक़ थे। आज का जो लेक्चर्स है वो एक्स्ट्रा जुडिशल रेमडीज़ के मुतल्लिक़ और उसकी काइंड के मुतल्लिक़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि जितने हमारे लेक्चर्स होंगे इन फ्यूचर में वो आप तक पहुंचते रहें। नो क्वेश्चन इसका ऐसे बनता है डियर स्टूडेंट कि व्हाट आर एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज एंड डिस्क्राइब इट्स काइंड्स इन डिटेल। इस क्वेश्चन के दो पोर्शन हैं। एक तो आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी बताना वो क्या होती है और दूसरा उसकी काइंड क्या। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके नाम पर अगर गौर करें एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज तो आपको समझ आ जाएगी और आपका जहन क्लिक करेगा। एक तो होता है जुडिशियल रेमेडीज जो कि पहले बताई जा चुकी हैं, और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज साफ ज़ाहिर वो होंगी जो जुडिशियल प्रोसीजर के तहत नहीं होंगी बल्कि आप अपनी मदद के तहत लेते हैं। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ का कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ आर दोस विच आर अवेलेबल टू एन इंजर्ड पार्टीज़। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ वो होती हैं जो इंजर्ड पार्टीज़ को मिल सकती हैं टू अडॉप्ट अख्तियार करते हुए व्हेन ही टेक्स द लॉ इनटू हिज ओन हैंड, जब वो लॉ को अपने हाथों में लेता है, एज इट वर, जैसा कि लॉ ने उसको इजाज़त दी होती है कि इस सूरत में आप अपने हैंड्स में ले सकते हैं वरना नहीं। ये जो फ्रेज़ है एज इट वर एंड हेल्प्स हिम सेल्फ इन द मैटर, और इस मामले में यानी जब वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी से लेता है लॉ को अपने हैंड्स में लेते हुए, तो इस सूरत में जो वो अपने आप की मदद करता है उसको लॉ इजाज़त देता होता है। दीज आर अवेलेबल टू अवर पार्टी, ये उस पार्टी को के पास मुयस्सर होती हैं बाई एज ओन एक्ट्स अलोन, जो सिर्फ अकेला या वाहिद तौर पर अपने एक्ट से लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सक्लूजन ऑफ ए ट्रेसपासर, ट्रेसपासर जो है उसको आप एक्सक्लूड करते हैं यानी निकाल देते हैं। री एंट्री ऑन लैंड, लैंड पर आप दोबारा काबिज होते हैं। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स अनाइस, जो आपको अनाइस करता है, जिसके अमर से आपको तकलीफ पहुंचती है, उसको आप ये लॉ की ज़बान में न्यूसेंस और अनाइस कहते हैं, और उसकी अबेटमेंट करना यानी ख़त्म कर देना। नो अब हम आते हैं कि ये तो पहला पोर्शन हो गया कि व्हाट इज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ की अक़साम कितनी? नंबर 1 सेल्फ डिफेंस करते हुए, नंबर 2 एक्सपेल्शन एंड री एंट्री करते हुए, रिकैप्शन करते हुए। रिकैप्शन डियर स्टूडेंट ये लफ्ज़ है कि गुड्स का रीटेकिंग ले लेना, जो रॉन्गफुली आपसे लिए गए उनको आप रीटेकिंग करते होते हैं, उसको आप दोबारा ले लेते हैं, उसको रिकैप्शन कहते हैं। इसी हेडिंग में हम बताएंगे कि ये जो रेस्टिट्यूशंस है और रिकैप्शंस है इसका डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विशन क्या है। नंबर 4 अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, एंड नंबर 5 थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है वर्ड्स, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। फीजेंट तो लैटिन वर्ड्स है और डिस्ट्रेस जो प्रॉपर्टी सीज की जाती है, यानी अगर कोई बीस्ट सीज हो जाते हैं और जिसकी ज़मीन पर वो जो सीज करता है
और उसका यह दावा होता है कि बीस्ट ने यानी एनिमल ने डैमेज किया, उस सूरत में आपको वो कैसे मिलेंगे? इफिशिएंट लैटिन वर्ड्स नोट फरमा लें डियर स्टूडेंट, टू काज और डू समथिंग, वो काम करना। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। इट इज़ लॉफुल फॉर अ मैन टू डिफेंड हिज पर्सन, ये कानून इजाज़त देता है किसी शख्स को कि अपने आप को डिफेंड करना, हिज पर्सन और प्रॉपर्टी को, एंड टू यूज रीजनेबल फोर्स टूवर्ड्स अनदर फॉर दैट पर्पस। इस मकसद के लिए किसी शख्स के ख़िलाफ़ जब आप अपना डिफेंस पेश करते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं, तो एक बात याद रखना कि रीज़नेबल फोर्स आपको इस्तेमाल करना, जस्ट, ये बहुत ही मुनासिब और वैल्यूएबल लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जब आप अपने आप को डिफेंस करते हैं या प्रॉपर्टी आप लेते हैं, किसी ने रॉन्गफुली आपसे जो है वो उसने कब्ज़ा कर लिया, तो आप जब फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो रीज़नेबल होगी, जस्ट होगी, विदाउट जस्ट नहीं होगी। इन दिस रिगार्ड्स सी सेक्शन 96 to 100 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। पाकिस्तान पिनल कोड जो है पाकिस्तान का मजमुआ है ताज़ीरात पाकिस्तान, इसका सेक्शन 96 से 100 तक ये सेक्शन आपको ये जो अभी थ्योरी लॉ ऑफ टार्ट ने बताई है उसकी तस्दीक करती है, इसकी तईद करती है। नंबर 2 पे जो एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी है वो है एक्सपेल्शंस एंड री एंट्री। अब एक्सपेल्शन यानी एक्सपेल करना और री एंट्री दोबारा काबू। A person who is entitled to the immediate possessions of realty, इसमें एक लफ्ज़ रॉयल्टी आया है, इसका माना ये होता है ऑफ रियल मीन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो परमानेंट हो, उसको आप रियल प्रॉपर्टी भी कह लेते हैं, कभी कभार रॉयल्टी का लफ्ज़ भी आ जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी आ जाता है। आ पर्सन जिसको इस्तकाक हासिल है इमीडिएट कब्ज़ा लेने का इमूवेबल प्रॉपर्टी का, में एक्सपेल द ट्रेसपासर्स, जिसने बिला जवाज़ कब्ज़ा किया होता है, वो जो मालिक हकीकी है वो उसको एक्सपेल कर सकता है देयर फ्राम, उससे, एंड री इंटर इट, और उस पर जो है वो दोबारा दाखिल हो जाता है रियल ओनर, प्रोवाइडेड डैट, शर्त यह है, द फोर्स यूज्ड बाय हिम, रियल ओनर की तरफ से जब फोर्स इस्तेमाल की जाती है तो डज नॉट ट्रांसग्रेस द रीजनेबल लिमिट ऑफ द ओकेजन। ट्रांसग्रेस डियर स्टूडेंट, टू गो बियॉन्ड यानी लिमिट बाउंड्री, यानी ट्रांसग्रेस होता है कि जो लिमिट मुकर्रर है, जो बाउंड्री मुकर्रर है उससे आगे जाना। लॉ की ज़बान में इसको कहते हैं वायलेशन ऑफ लॉ, टू ब्रेक अ लॉ। ये ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए रियल ऑनर को एक्सपेल्शंस और री एंट्री में कि जो फोर्स उसने इस्तेमाल की है वो ओकेजन के लिहाज से जो रीज़नेबल हदूद हैं उससे आगे न जाए। यानी जब वो री एंट्री करता है तो ये ना हो कि जो री एंट्री करते हुए पड़ोसियों की ज़मीन भी री एंट्री में ले आए, या जिसने कब्ज़ा किया है उसकी ज़मीन भी री एंट्री में ले आए। ये कानून इजाज़त नहीं देता। कानून सिर्फ इजाज़त देता है कि रियल ऑनर री एंट्री करेगा एक्सपेल करते हुए जिसने बिला जवाज़ जो है वो कब्ज़ा किया है उसकी ज़मीन पर, अपनी ही जगह पर री एंट्री करेगा और ट्रांसग्रेस नहीं करेगा। थर्ड जो पॉइंट है एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी का वो है रिकैप्शंस। रिकैप्शन का मैं पहले बता चुका हूँ कि गुड्स जो है वो रॉन्गफुली जो ली जाती है उस पर री एंट्री करना, उसको रिकैप्शन करना।
A person entitled to the immediate possessions of chattels may recover them from any person who has them in his actual possessions and detain them. अगर चैटल है या कोई चीज़ है जिस पर एक पर्सन इस्तकाक रखता है इमीडिएट पोजीशंस का, वो उस शख्स से जिसके कब्ज़ा में है उससे रिकवर कर सकता है। और डिटेन देम, और उन चीज़ों को, उन चैटल्स को उसने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट सच पोजीशंस वाज रॉन्गफुल इन इट्स इंसेप्शन। ये जो कब्ज़ा वो लेता है, शर्त ये है कि वो रॉन्गफुल तौर पर लिया गया हो, इस सूरत में रिकैप्शन आएगी, वरना नहीं आएगी। इसमें एक पॉइंट है कि अवाम मेंशन हेडिंग में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिकैप्शंस एंड रेस्टिट्यूशंस। रिकैप्शंस और रेस्टिट्यूशंस में फ़र्क क्या? रिकैप्शंस ऑफ चैटल इज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है रिकैप्शन। The plaintiff may keep himself by his own act and strength। plaintiff जो है अपने एक्ट से या अपनी पावर से जो है रिकैप्शन कर सकता है विदाउट रिकोर्स टू एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और द सैंक्शन ऑफ द जुडिशियल डिक्लेरेशन ऑफ हिज राइट। अपने राइट्स के मुतल्लिक किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू किए बगैर। जबकि रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेयर एज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, जबकि प्रॉपर्टी की जो है खसूसी जो है रेस्टिट्यूशन जो है खसूसी प्रॉपर्टी की, ऑन द अदर हैंड इज ए जुडिशियल रेमेडी दैट इज अ रेमेडी बाय वे ऑफ एन एक्शन एट लॉ। ये तो जुडिशियल रेमेडी होती है जब स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की जाती है, यानी एक ऐसी रेमेडी ली जाती है जो कानूनन मुकदमा दायर करने के तरीके से ली जाती है। दैट इज़ अ रेमेडी बाय वे ऑफ एन एक्शन एट लॉ। इसका तर्जुमा अभी मैंने कर दिया था।